और मैं आज उनकी बात नहीं करूंगा जो चले गए हैं, मैं उनकी बात करूंगा जो इस मुश्किल बर्बरियत के दौर में और इस जुल्म के दौर में आज भी खड़े हुए हैं। मैं उनको ख़ास तौर पे आज सलाम करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ख़बरें आती हैं कि लोग किस किस मुश्किल से गुज़र रहे हैं, घरों से बाहर रह रहे हैं, उनकी बिजनेसेस बंद कर दी हैं, उनके कारोबारों के ऊपर उन्होंने बंद ही नहीं किया, उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है कारोबार को। उनके जो उनका रोज़ी कमाने के तरीके हैं उनके ऊपर अटैक किया इन्होंने, उनको पूरी कोशिश किया इन्होंने कि किसी तरह वो जादू के लफ्ज़ कह दे कि मैं तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूँ। तो हर किस्म का प्रेशर डाला हुआ है। तो मैं उनको आज सलाम करना चाहता हूँ जिनके घर तोड़े हैं इन्होंने, और उसके बावजूद वो भी आज खड़े हैं, और जिन्होंने अपने बीवी बच्चे छुपा दिए हैं कहीं, क्योंकि ये औरतों पे पहुंच जाते हैं। और मैं कभी नहीं सोचता था कि मेरे मुल्क में ये वो दौर आएगा कि औरतों को इस्तेमाल किया जा रहा है सिर्फ एक चीज़ कि किसी ना किसी तरह इमरान खान का साथ छोड़ो। यानी ऐसी कभी मैंने नहीं सोचा था कि किसी मुल्क में भी ऐसे होगा कि सिर्फ उसको एक आदमी को शिकस्त देने के लिए, या एक आदमी को क्योंकि हमने कांटा लगा दिया एक आदमी पे, वो ना वापस आ जाए, उसके लिए हर किस्म का हरबा जिसमें औरतों को इस्तेमाल किया जा रहा है, बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है। आमिर मुग़ल हमारे इस्लामाबाद के वो एक कारकुन थे। अब मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये कहा है ना कि जी 9 मई को जो हुआ तो उसकी वजह से सज़ा मिल रही है। नहीं, 9 मई से पहले सज़ा मिल रही थी। 9 मई को तो एक बहाना मारा गया। और मैं फिर से आज कहता हूँ कि जिस वक्त इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हुई, और इसके ऊपर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि किसी को हक नहीं पहुँचता जज, जूरी और एक्सिक्यूशनर बनने का। आपका एक मौक़िफ़ है, हमारा एक मौक़िफ़ है। हमारा मौक़िफ़ है कि ये पूरा सेटअप था, ये पूरी तैयारी थी, पहले से सब कुछ प्री प्लान हुआ था। जान के मुझे इस तरह पकड़ा गया कि एक रिएक्शन आए, उस रिएक्शन के ऊपर पहले से प्लान बना हुआ था। अगर प्लान ना बना होता तो एकदम 10,000 लोगों को कौन पकड़ सकता है 2 दिनों के अंदर, जबकि पहले से लिस्टें नहीं बनी हुई थी, पहले से तैयारी नहीं थी, पहले से पुलिस को हुक्म नहीं दिया हुआ था कि तुमने इधर इधर जाना है। ये तो पहले प्लान हुआ था सब कुछ। और हम कह के थक गए हैं कि क्यों नहीं इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती। सबसे पहले तो पुलिस चीफ को पकड़े। क्या था, या आईजी जो पंजाब था, ये दंदनाता फिर रहा है, इसको क्यों नहीं पूछते कि क्या हुआ था, जब इतनी देर 2 घंटों के अंदर एक काफिला आ रहा था वहाँ से लिबर्टी चौक से, इसको भी नहीं पूछा। और वो जो सीसीटीवी कैमरा जो 100% लगे हुए होंगे वहाँ कोर कमांडर के घर में, वो किधर गए हैं? उनके ऊपर क्यों नहीं कोई एविडेंस आई? क्यों नहीं वो जो अस्करी बिल्डिंग जलाई गई है, वहाँ आई विटनेस है, उसने कहा जो लोग थे वो तहरीक इंसाफ के थे ही नहीं जो जला रहे थे, उसके ऊपर क्यों नहीं कोई इंक्वायरी हुई? हमारे अपने लोग बार बार कह रहे हैं कि ऐसे लोग हमने देखे जो हम पूछते थे कि किस पार्टी, हमारी पार्टी के नहीं थे, वो लगे हुए थे आगे लोगों को करने के लिए। जहाज चौक मियाँ वाली के अंदर वो कोई माचिस से तो नहीं चल सकता था, वो जो सेबर वहाँ लगा हुआ था। मियाँ वाले के लोगों को तो बड़ा फख्र था। कौन वो हमारे आई विटनेसेस हैं जो कह रहे हैं कि ये 3-4 वहाँ लोग आए थे और वो भड़का रहे थे, और उन्होंने लीड कर रहे थे लोगों को, और वो पूछ रहे थे तुम कौन हो। तो बहरहाल एक तो इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। लेकिन मैं आमिर मुग़ल की बात कर रहा हूँ। ये तो हुआ 9 मई को। 8 मार्च को उसके घर जाते हैं, आमिर मुग़ल घर नहीं होता। उसके 5 बच्चे होते हैं, एक बड़ा होता है, बाकी सारे 16 साल से छोटे 10 साल तक, 5 को उठा के लेके जाते हैं। 5 बच्चों को उठा के लेके जाते हैं, उसकी बीवी से बदतमीजी करते हैं, और फिर अदालत में वो जाता है, और अदालत में वो बच्चे फिर छुड़वाता है 2 दिन के बाद। तो ये तो अभी 9 मई नहीं हुआ था, तो ये क्यों उनको उठा लिया? और जो मेरे पर 140 FIR कट चुकी थी 9 मई से पहले, तो वो किस वजह से कटी थी? तो ये जो बनाया जा रहा है ना कि जी 9 मई के बाद ही हुआ है, 9 मई से पहले से प्लान था। ये प्लान बहुत पहले का बन चुका था।
कि इमरान खान के ऊपर कांटा डाल रहे हैं, तहरीक इंसाफ ने अब वापस नहीं आना, अगर वापस आएगी तो माइनस इमरान खान आएगी। ये प्लान पहले का बना हुआ था। मुज़ाकरात मैंने शुरू से कहा था हम तैयार बैठे हैं। जनरल बाजवा से मैंने 2 दफ़ा मुज़ाकरात किए, टीम बनाई हुई थी जो उनसे मुज़ाकरात करती थी, सिर्फ ये कहने के लिए कि ये हो ही नहीं सकता कि अब मुल्क की सबसे बड़ी जमात को अगर आप उसके ऊपर कांटा डालते हैं तो फिर जमहूरियत पे कांटा डाल देते हैं। ये तो कहीं होता ही नहीं है। तो इसलिए मुज़ाकरात करते थे कि हमें बताएं कि आपका क्या रोड मैप है। जब ये जनरल बाजवा गया उसके बाद फिर मुज़ाकरात की पूरी कोशिश की, हमेशा पैगाम पहुँचाए, कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि वहाँ वही पॉलिसी चल रही थी, वही कांटा डाला हुआ था। जब कांटा डाला हुआ तो बात क्यों करेंगे कोई? बात मैं आज भी करने के लिए तैयार हूँ, और इसलिए कि ये इमरान खान की अब बात नहीं है, ये पाकिस्तान की बात है। हमारा मुल्क जिस तरफ जा रहा है, इस मुल्क में कोई उम्मीद नहीं रह जाएगी लोगों की। 10 लाख पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स मुल्क छोड़ के चले गए हैं। पाकिस्तान के डॉलर्स मुल्क से बाहर इन्वेस्ट हो रहे हैं। लोगों को पाकिस्तान के ऊपर इत्मीनान ख़त्म होता जा रहा है, उम्मीद जा रही है। और अगर इसी तरह चलता रहे तो आगे कोई भी होप नहीं है। तो कोई तो प्लान होगा ना। चल मान लिया इमरान खान नहीं है, पीटीआई ख़त्म कर दी, जिस तरह अभी ये कराची के अंदर लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन करवाया है। अब अगर इसको इलेक्शन कहते हैं तो इस तरह तो सारे डिक्टेटरशिप्स के अंदर ऐसे इलेक्शंस होते रहे हैं जिनकी कोई अहमियत नहीं होती, कोई मानता ही नहीं है उनको। तो ये इलेक्शन के तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के वोट देखें कितने, 8 से 9 लाख, पीपल्स पार्टी के 3 लाख वोट, इतना बड़ा फ़र्क, और वो जीत जाती है पीपल्स पार्टी। और जिस तरह वो जीतती है पुलिस का इस्तेमाल करके, तो ये तो कोई इलेक्शन नहीं है, और इससे तो कोई मुल्क का फ्यूचर नहीं है। क्योंकि इलेक्शंस तब इलेक्शन माने जाते हैं जब जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होता है, जिस मुल्क में इंसाफ होता है, ताकि जब इंसाफ होता है वो फिर साफ और शफाफ इलेक्शन करवाता है। उस मुल्क में अदलिया उनके हकूक़ की हिफाजत करती है, वो फिर मुल्क आज़ाद हो जाता है। जमहूरियत का सिर्फ मकसद ही एक होता है, आज़ादी देना। जमहूरियत के अंदर अगर लोग आज़ाद नहीं है, वो जमहूरियत नहीं है। और जमहूरियत के अंदर आज़ाद अदारे होते हैं, आज़ाद इलेक्शन कमीशन होती है, आज़ाद अदलिया होती है, वो लोगों के हकूक़ की हिफाजत करती है। जब लोगों के हकूक़ की हिफाजत की जाती है, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, कौम आज़ाद हो जाती है। और आज़ाद कौम वही उसी की परवाज़ ऊपर जाती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, दूसरी जंग अज़ीम के बाद ईस्ट जर्मनी के अंदर डिक्टेटरशिप आ गई, वेस्ट जर्मनी में जमहूरियत आ गई। जब 50 साल के बाद ईस्ट जर्मनी आज़ाद होता है और इकट्ठे होते हैं, तो ईस्ट जर्मनी पीछे रह जाता है, वेस्ट जर्मनी ऊपर चला जाता है, ईस्ट जर्मनी नीचे आ जाता है। स्पेन की मैं मिसाल देता हूँ, वहाँ डिक्टेटरशिप आ गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, फ्रैंको आ गया, 30 साल डिक्टेटरशिप रही, वो पीछे चला गया। स्पेन सारा वेस्टर्न यूरोप जो डेमोक्रेसी थी आगे चला गया। सोवियत यूनियन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2 बड़ी ताकतें थी, अमेरिका और सोवियत यूनियन। असल में सोवियत यूनियन ने नाज़ी जर्मनी को शिकस्त दी थी, उनके पास ताकत थी। और वो ही सोवियत यूनियन के अंदर वो हुआ जो आज पाकिस्तान में हो रहा है। और उधर से वहाँ वो आज़ाद हो गए, वो आज़ाद थे। मगरबी सोसाइटीज़, वेस्टर्न यूरोप, अमेरिका, वो आगे निकल गए। सोवियत यूनियन टूट गया। कभी कोई माशरे में जिधर आप आज़ादी उसकी ख़त्म कर देते हैं, उसकी आप परवाज़ ख़त्म कर देते हैं। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया एक ही लोग हैं। साउथ कोरिया देखें किधर पहुंच गया, क्योंकि आज़ाद है, जमहूरियत है। नॉर्थ कोरिया को देख लें, डिक्टेटरशिप में क्या हालात हैं उसके। अभी BBC पे फिल्म आई, वहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, और वही लोग हैं। तो हम एक तय करके सफ़र यहाँ तक पहुँचे थे। हमारा आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटरशिप आती थी, फिर जमहूरियत आती थी, फिर डिक्टेटरशिप आती थी, लेकिन एक हमारा ज़हन इवॉल्व होता गया, हम एक आगे बढ़ते गए। हम आखिर में इस चीज़ पे पहुँचे कि बुरी भी जमहूरियत एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप से बेहतर है। ये कौम इस नतीजे पे पहुँच गई। जनरल मुशर्रफ का जो मार्शल लॉ था वो लिबरल था, उसके अंदर मीडिया को आज़ाद किया गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुशर्रफ के दौर में आज़ाद हुआ।
मैं ऑपोजिशन में था, मेरी आज़ादी राय थी, मैं बोल सकता था। हम पार्लियामेंट में बोलते थे, मैं टीवी पे चैनल्स पे जाके बोलता था, क्योंकि वहाँ मीडिया ने और मीडिया के लोगों ने पिछले 30 साल में बड़ी जद्दोजहद की अपने आप को आज़ाद करने के लिए। आज वो सारा ज़ीरो पहुँच गया। आज अच्छे अच्छे सहाफ़ी बाहर भाग गए। अरशद शरीफ को शहीद किया, सिर्फ उसकी बातें नहीं पसंद आ रही थी। इमरान रियाज अभी तक गायब है, पता ही नहीं किधर है, जिसकी सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे व्यूअरशिप थी। बाकी मुल्क छोड़ के चले गए हैं। मोहित पीरज़ादा मुल्क छोड़ गया है, हमारे और ये मकबूल जान सुना, वो मुल्क छोड़ के चले गए हैं। शाहीन से भाई वो पहले बाहर बैठे हुए, साबिर शाकर वो मुल्क छोड़ के चला गया, उनके ऊपर और बाहर केसेस करने शुरू कर दिए हैं। यानी यहाँ तो मीडिया कंट्रोल कर लिया है, बाहर भी अब मीडिया की आवाज़ नहीं देखना चाहते। यूट्यूब के ऊपर अब हर किस्म का क्रैकडाउन है, सोशल मीडिया के लोगों के ऊपर क्रैकडाउन है। जो कोई ट्वीट करता है उसके पीछे वो वीगो डाला रात को पहुँच जाता है घरों में।